Hello everyone. Today we are here to talk about the consecutive market fall we have witnessed in the last 5 days. We have Mr. Chandan Taparia with us who will tell us what to do in the falling market. Welcome sir. Thank you. So my question is, what could be the reasons behind the market fall? So the reason behind the market fall is mainly due to the global indices, global market. आपने देखा है कि डाउ में थोड़ा सा करेक्टिव मूव देखने को मिला. Yes. इंडियन मार्केट में एफआईएस की लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन लगभग 10-11% के आसपास आई है. इनका मतलब उन्होंने बहुत सारी शॉर्ट पोजीशन बनाई. जो भी ग्लोबल कंसर्न्स है एक कंट्री से दूसरे कंट्री, सो दीज वर द मेन रीजंस एंड इंपॉर्टेंट बॉन्ड यील्ड का स्पाइक होना भी. Alright. So because of that, Nifty has corrected by around 1040 points, all the way from 19,884 to 18,840. Bank Nifty has corrected from 44,500 to 42,100. So the reason is mainly due to the profit booking in Indian market, due to the geopoliticals and the global market concerns. Alright. तो सर पिछले 5 दिन में हमने मार्केट में गिरावट देखी, तो इस पे आपका क्या विचार है? So मेरे हिसाब से I think again this is the opportunity for you if you are looking to play some bounce. Nifty has corrected by around 1040 points and we believe कि यहाँ से bounce बनना चाहिए because exactly इसने 200 exponential moving average को टेस्ट किया है. और टेक्निकल रिट्रेसमेंट सेटअप की बात करें तो इसका 50% रिट्रेसमेंट आता है लगभग 19,350. वहां तक का बाउंस एक बार निफ्टी में बन जाए. सो 18,850 18,888 के सपोर्ट से एक बार के लिए निफ्टी 19,350 तक का उछाल देख सकता है. अब हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी 44,500 से 42,100 तक गिरावट हुई, बट वापस यहाँ पे भी 43,300 तक यानी 50% रिट्रेसमेंट तक का वापस बाउंस बन सकता है. तो दोनों इंडाइस में कहीं ना कहीं मेजर सपोर्ट से टर्न हुआ है, इसके लिए बाउंस आना चाहिए. बट मेरा मानना है बाउंस इसलिए आना चाहिए, एक ग्लोबल मार्केट में थोड़ी स्टेबिलिटी आएगी, सिलेक्टिव हेवीवेट्स मेजर सपोर्ट पे आ चुके हैं और वोलेटिलिटी इंडेक्स बढ़ नहीं रहा है. आप देखोगे पिछले इन 5 दिनों में मार्केट जब गिरा था तो वोलेटिलिटी 12.7 13 के ऊपर नहीं गया और अब थोड़ा सा भी स्टेबिलिटी आया तो विक्स वापस ऊपर के लेवल से करेक्ट हो गए 11 के नीचे जा रहा है. तो वोलेटिलिटी कम हो रहा है, मार्केट मेजर सपोर्ट को होल्ड कर रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे रिकवरी आ रही है, शॉर्ट कवरिंग आ रहे हैं और कल एक्सपायरी थी तो एक्सपायरी का पेन खत्म हो गया, तो वो भी एक रीजन है. तो इन सारे रीजन से बाउंस आना चाहिए और इसलिए मेरा मानना है कि एक बार के लिए आपको थोड़ा सा यहाँ पे पोजीशन बनानी चाहिए इस मार्केट के बाउंस को प्ले करने के लिए. Alright. So, sir, last but not the least, as festive season is going on, so as a retail investor, should I buy, hold, or sell? See, I think you should use this discount sell to buy because we have seen a correction of 1,000 points in Nifty. In fact, mid cap, small cap stocks also seen the correction. Yes. So I think you should utilize. But again, you have to look at to find out the stock which have quality and which have potential to outperform the market. So I think the best way to celebrate the Diwali is buy something which can help you to make better Diwali. So the stock which we may see recovery as per the technical setup in this market is you can go with some banks, like you can go with Axis Bank in private, you can go with Canara Bank or SBI in PSU banks. ट्रेंड पे फोकस कर सकते हो, ट्रेड सेटअप इसका पॉजिटिव है, मेजर ट्रेंड इंटेक्ट है. एक दो आईटी काउंटर देख सकते हैं जैसा कि परसिस्टेंट सिस्टम है, बी सॉफ्ट है और दिवाली है तो आप 2 व्हीलर 4 व्हीलर को तो भूल नहीं सकते क्योंकि खुशियाँ तो लॉन्ग ड्राइव पे जाए तभी आती है. तो टाटा मोटर्स, मारुति, बजाज ऑटो पे ध्यान रखिए और कुछ मेटल माइनिंग स्टॉक पे ध्यान रखा जा सकता है जैसे कि कोल इंडिया. तो आई थिंक इस डिक्लाइन में कुछ सिलेक्टिव स्टॉक जहां पे स्ट्रेंथ है बट फिर भी ऊपर से गिरे हैं क्योंकि पूरा बाजार गिरा है. Yes. तो इनको चुनिंदा नाम को आप अपने पोर्टफोलियो में लीजिए. आई थिंक दिवाली को और बेहतर बनाएंगे. थैंक यू सो मच सर फॉर द वंडरफुल इनसाइट्स. सो यहाँ पे हमने आज देखा कि कौन से स्टॉक्स है जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए और ऐसे ही मार्केट रिलेटेड अपडेट्स के लिए सर्च मोतीलाल ओसवाल. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.